अब से कुछ दिन पहले जब श्री मुकेश अंबानी जी के पोते पृथ्वी का जन्म हुआ था, तब उनका बर्थ चार्ट मैंने अपने चैनल पर एनालिसिस किया था। मैंने एनालिसिस किया था कि किस योग की वजह से इनको इतने बड़े धनाढ्य, इतने बड़े सम्मानित परिवार में जन्म मिला है, इनके प्रारब्ध क्या थे, इनके पूर्व जन्म क्या थे। तब बहुत सारे मित्रों ने एक ही प्रश्न किया था कि क्या इस दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों का फैमिली स्टेटस इसी तरह का होगा? क्या इस दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चे सम्मानित परिवार में जन्म लिए होंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे ही बच्चे का बर्थ चार्ट एनालिसिस करने वाला हूं जो कि उसी दिन उसी लग्न में जन्म लिया है। और यह बर्थ चार्ट मुझे मेरे चैनल के एक व्यूअर के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। आप जो बोर्ड पर बर्थ चार्ट देख रहे हैं, ये उस बच्चे का है जिसने उसी दिन उसी लग्न में जन्म लिया। और ये सारी डिटेल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इस बच्चे की माता के द्वारा ही मुझे प्राप्त हुई है। ये चार्ट और इस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन मुझे इसकी माता से ही प्राप्त हुई है। उस समय मैंने ये कहा था आपसे कि हम किसी बर्थ चार्ट को देखकर उसकी फैमिली के बारे में बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसकी फैमिली का स्टेटस क्या होगा, इसके पिता क्या करते होंगे, इसके दादा क्या करते होंगे। किंतु ये किस परिवार में जन्म लेगा ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये बच्चे के प्रारब्ध और उसके संस्कार पर डिपेंड करता है। हमारी आत्मा पूर्व जन्मों में किन फैमिलीज के साथ, किन लोगों के साथ अपने कर्म बंधन जोड़कर आ रही है, उसी तरह के कर्म बंधनों के हिसाब से उन्हीं लोगों के बीच में हमें कहीं ना कहीं जन्म मिलता है। जो मुकेश अंबानी जी का पोता था, उसके कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी से पूर्व जन्मों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के कर्म बंधन थे, इसलिए उसने मुकेश अंबानी जी के घर में जन्म लिया। इस बालक के अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं कर्म बंधन थे, इसलिए इसने इनके घर पर जन्म लिया। किंतु बात आती है, मुख्य प्रश्न आता है कि क्या एक दिन में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जीवन एक सा होगा, या फिर एक ही जन की, एक ही लगन की अगर दो कुंडली हमारे सामने आ जाती है तो हम उसका प्रेडिक्शन किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हमें देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे ने कहां किस परिवार में जन्म लिया है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होता है। और उसके बाद हम ग्रहों को लगन बनाकर उसके फैमिली स्टेटस को, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुकेश अंबानी जी के पोते के बर्थ चार्ट में मैंने आपको बताया था कि हमें मुकेश अंबानी जी का स्टेटस जानना है तो हमें राहु को लगन बनाना है, और राहु पर आने वाले प्रभाव हमें बताएंगे कि इस बच्चे के दादा का स्टेटस क्या होगा। अब सेम आप इस कुंडली में देख लीजिएगा, इस बच्चे के दादा सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत हैं और बहुत ही ज्यादा सम्मानित व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी जी का स्टेटस आप सभी जानती हैं, मैंने उस वीडियो में भी आपसे कहा था, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि राहु को लगन बनाकर हमें पता चलता है कि मुकेश अंबानी जी इतने ज्यादा सम्मानित क्यों हैं। क्योंकि राहु सबसे पहले तो मित्र राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, उसके बाद पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव में बैठने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं शुभ प्रभावों से भरा हुआ है। उसके बाद सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर है। सूर्य की दृष्टि राहु के ऊपर होने से ये व्यक्ति का दादा गवर्नमेंट के थ्रू कहीं ना कहीं लाभ ले रहा है, और राहु के त्रिकोण में क्योंकि गुरु और शनि दोनों हैं, तो ऐसे में दादा काफी सम्मानित है। और यही बात इस बच्चे की कुंडली से भी पूरी तरह से क्लियर होती है कि दादा सेंट्रल गवर्नमेंट में बैंकिंग सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर में क्योंकि शुक्र की राशि में बैठा है, सूर्य गवर्नमेंट जॉब दे रहा है और शनि गुरु सम्मान दे रहे हैं। बात आती है पिता की। इस बच्चे के पिता एक डॉक्टर हैं और बहुत ही ज्यादा सम्मानित है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अब सूर्य के लिए मैंने आपसे कहा था कि पिता के लिए आप सूर्य को लगन बना लीजिएगा और सूर्य पर आने वाले प्रभाव देख लीजिएगा। आप देखिएगा सूर्य से 3 भाव में गुरु बैठे हैं, शनि बैठे हैं, सूर्य पर मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, जो कि पिता की बहुत ही अच्छी स्थिति को शो कर रहा है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इस कुंडली में लग्न में शनि बैठा है, 10वें भाव में शुक्र स्वराशि होकर बैठा है, तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस को शो करता है। और इस बच्चे के फैमिली का भी बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, बहुत ही अच्छी नेम फेम इनकी अपने फील्ड में, अपने समाज में है। तो एक ही समय की, एक ही स्थान की जब हमारे पास कुंडली आती है, तो अगर हमें देशकाल परिस्थितियों का ज्ञात हो, ये कौन सी फैमिली से कहां से है, तो हम उसको बहुत ही एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी जी के बच्चे का तो जन्म समय हमें पता नहीं था, इसलिए मैंने रेटिफाई किया था उनके घर की स्थिति को देखकर। इस बच्चे का जन्म समय एक्यूरेटली पता है, मिनट्स में पता है, सेकंड्स में पता है, और ये मकर लगन में ही पूरी तरह से जन्म लिया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भविष्य में ये बच्चा
बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ये अपनी फैमिली का काफ़ी नाम करेगा। क्योंकि आप देखेंगे जीव कारक ग्रह गुरु होता है नाड़ी ज्योतिष में, वो यहाँ पर नीच भंग में है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु नीच हो गया तो कमजोर हो गया, किंतु यहाँ नीच भंग में है। उसके बाद आप देखेंगे गुरु के साथ लगन में ही शनि बैठा है, यहाँ पर शश योग बन रहा है, मालवीय योग बन रहा है। सूर्य अच्छी खासी स्थिति में है क्योंकि सूर्य के त्रिकोण में मंगल है। चंद्र अच्छी खासी स्थिति में क्योंकि चंद्र के त्रिकोण में शनि है, गुरु है। कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा वीक इस कुंडली में नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इन फ्यूचर ये बच्चा भी बहुत ही ज्यादा सक्सेस अचीव करेगा। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा कि एक ही दिन में एक ही समय जन्म लेने वाले बच्चों का भी किस तरह से प्रेडिक्शन किया जाता है, क्या उनकी लाइफ सेम होगी। लाइफ में डिफरेंसेस आ सकते हैं, किंतु एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम प्लैनेट्स को लग्न बनाकर प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के द्वारा बहुत कुछ उनके बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहिएगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।